This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीच फॉर द टॉप। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल दो कहानियां हैं। पहली कहानी है संतोष यादव के बारे में और दूसरी कहानी है मैरिया शारापोवा के बारे में। इन दोनों को ही हम एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। संतोष यादव पहली दुनिया की ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करा है। 2 बार, लोग तो एक बार भी नहीं कर पाते। संतोष यादव जुनिया, जो एक छोटा सा गांव है हरियाणा के अंदर, वहां पर पैदा हुई थी। संतोष यादव के 5 भाई थे और वो 6th मतलब लास्ट चाइल्ड थी, सबसे छोटी थी अपने घर के अंदर, और वो उनकी सिस्टर थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी रिच थे और उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, लैंड ओनर्स थे। वो लोग चाहते तो संतोष को दिल्ली के अंदर भी किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने यही बेहतर समझा कि संतोष को विलेज के स्कूल के अंदर ही पढ़ने दिया जाए। संतोष जब 16 इयर्स की हुई तो उसने अपने पेरेंट्स को शादी करने से मना कर दिया और बोल दिया कि मैं जब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं दोगे। संतोष ने दिल्ली के एक स्कूल के अंदर जैसे तैसे करके एडमिशन तो ले लिया, लेकिन संतोष यादव के पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस भरने से मना कर दिया। हम कोई भी फीस नहीं देंगे, तुम्हारा ये जो स्कूल में एडमिशन लेने का शौक़ है लेती रहो तुम। लेकिन संतोष यादव ने मेहनत करी। अपने स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आता था। उसी से वो स्कूल की फ़ीस भी भरती थी और अपना खर्चा भी चलाती थी। इतनी मेहनत करते हुए देख संतोष के पेरेंट्स फाइनली मान गए और उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना संतोष की मदद की जाए। संतोष ने अपना हाई स्कूल पास कर लिया और फिर महारानी कॉलेज, जो कि जयपुर के अंदर है, वहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। संतोष कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर रहा करती थी, जहाँ पर उनका रूम था उसके सामने ही अरावली हिल्स थी। वहाँ पर वो ये देखती थी कि गांव के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो गायब हो रहे हैं। अरे कोई जादू वादू था क्या उस पहाड़ के ऊपर? नहीं, लोग जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा करते थे तब वो इतने छोटे हो जाते थे, इतनी दूरी हो जाती थी कि वो दिखना ही बंद हो जाते थे। संतोष अचानक से वो भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही डिसअपियर हो जाऊं, मैं भी ऐसे ही गायब हो जाऊं। तो वो भी पहाड़ पे चढ़ने का डिसाइड कर लेती हैं। वो वहाँ पर पहुँचती हैं। वहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जो ऑलरेडी पहाड़ की चढ़ाई करते थे। उन लोगों ने संतोष को एनकरेज करा, बोला हाँ बेटा करो, ट्राई करो। अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। संतोष ने थोड़े बहुत पैसे बचाए और अपने आप को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जी हाँ, एक इंस्टीट्यूट जो कि पहाड़ पे चढ़ना सिखाता है, उसके अंदर एडमिशन ले लिया। हर साल वो अलग अलग जगहों पर जाती थी और वहाँ पर वो पहाड़ की चढ़ाई करा करती थी। संतोष बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, फिज़िकली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब उनकी इस मेंटल टफनेस की वजह से ही वो बहुत अच्छी तरीके से अपने काम के अंदर कामयाब हुई और उनको सफलता भी मिली अपने काम के अंदर। 1988 तक संतोष ने अरावली माउंटेनियर्स को ज्वाइन कर लिया, उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया और 1992 के अंदर वो यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विद इन 12 मंथ्स बन चुकी थी। संतोष इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन की भी एक मेंबर बन गई थी और उन्होंने सारी वुमेन्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करा था, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करा था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करा था। इस चीज़ के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा पुरस्कार यानी कि अवार्ड है। संतोष के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ये, और उन्होंने अब आगे सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम भी करूं। तो उन्होंने इन्वायरमेंटलिस्ट बन के और ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, अच्छा काम क्या करा, वो हिमालय के ऊपर जाती थी। तो अब जो भी लोग हिमालय की चढ़ाई करते थे वो लोग प्लास्टिक, गंदगी, कचरा ऐसे ही वहाँ पर डला छोड़ देते थे और आसपास हिमालय की खूबसूरती को ख़राब करते थे। तो संतोष लगभग उस कचड़े को कलेक्ट करके पहाड़ के ऊपर से नीचे लाया करती थी। लगभग वो 500 किलोग्राम्स ऑफ रबिश हिमालय से नीचे लेकर आई, क्लीन करा उन्होंने।
तो इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं, मैरिया शारापोवा की कहानी के ऊपर। मैरिया शारापोवा साइबेरियन टीनेजर थी जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी 22 अगस्त 2005 को। जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उन्हें अमेरिका आना पड़ा था। अब अमेरिका क्यों आना पड़ा था? टेनिस सीखने के लिए। जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ पर इतने अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो अमेरिका आई थी अपने फादर के साथ। अब उनकी मदर कहाँ थी? उनकी मदर भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन उन्हें अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं मिली। वो अमेरिका किसी वजह से नहीं आ पाई, तो उन्हें वहीं पर रहना पड़ा साइबेरिया के अंदर। उन्होंने अपने फादर की बहुत हेल्प करी जब वो स्ट्रगल करते थे अमेरिका के अंदर, और उन्हें सपोर्ट भी करा। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लिया था कि बस मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है, और उसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को यार मेरे दोस्त के पास तो अच्छा फ़ोन है, मेरे दोस्त के पास तो मेरे से अच्छे कपड़े हैं, मेरे से अच्छी घड़ी है, इन सब चीज़ों को लेके दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैरिया शारापोवा इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था, वो था कि मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है। उन्होंने शी बैग्ड द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। उन्हें एक बहुत अच्छा सा उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता, और उनकी जर्नी साइबेरिया से लेके वुमेन्स टेनिस की टॉप प्लेयर बनने तक बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत मुश्किल रही है। जब भी इस जर्नी को कोई भी पढ़ता है या सुनता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैरिया शारापोवा ने तो यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो ये बोलती हैं कि जो भी मेहनत मैंने करी फाइनली मुझे उसका फल मिल रहा है। जो भी मैंने सेक्रीफाइस करे, जो भी मैंने मुश्किलें झेली, जैसे मेरे दोस्त तो वीडियो गेम्स खेला करते थे, लेकिन मैं टेनिस प्लेयर के अंदर मेहनत करा करती थी, टेनिस के अंदर मेहनत करती थी। अब जैसे आप होंगे, अब आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे होंगे, और आप अभी इस वीडियो को देख के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो पढ़ाई करके। मैरिया शारापोवा हमेशा से ये कहती आई हैं कि वो बहुत प्राउड हैं एक रशियन होने पे, उनको बहुत गर्व है एक रशियन होने पे। जबकि यूएस ने उनकी लाइफ के अंदर उनको इतना अच्छा टेनिस प्लेयर बनाने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, लेकिन फिर भी वो ये कहती हैं कि कभी भी अगर रशिया मुझे बोलेगा कि हमारे लिए ओलंपिक्स के अंदर खेलोगी मैरिया शारापोवा, तो वो ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। उनकी हॉबीज़ के अंदर फैशन, सिंगिंग, डांसिंग और नोवेल, आर्थर कोनन डॉयलन की जो नोवेल हैं उन्हें पढ़ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। शारापोवा को हम किसी भी कैटेगरी के अंदर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वुमन है। उनको सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोचती हैं, और किसी भी चीज़ को अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जीत के लिए सेक्रीफाइस वो कर सकती हैं। सेक्रीफाइस मतलब कि त्याग सकती हैं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि सर हम तो 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, हम तो अपना फ़ोन नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैरिया शारापोवा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो कुछ भी छोड़ सकती थी उसके लिए। जैसे उन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना था, तो उन्होंने ना जाने कितने सारे सेक्रीफाइसेस करे उस चीज़ के लिए। उनके लिए मनी एक मोटिवेशन है, पैसा मोटिवेशन है, लेकिन जो मेन चीज़ है उनके लिए वो हमेशा से नंबर 1 रहना रही है। तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी काम आप करो उसके अंदर आप बेस्ट बनने की कोशिश करो, तो इसमें क्या ही बुराई है। अब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो, अब ये सोचो कि मैं इंग्लिश में नंबर 1 लाना चाहता हूँ मार्क्स अपनी क्लास के अंदर, तो ऐसे सोचने में क्या बुराई है। और अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आप नंबर 1 आओगे भी। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये ख़त्म होता है। इसका मॉरल यही है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और इतने सारे स्ट्रगल करके संतोष यादव और मैरिया शारापोवा इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंची हैं, हमें भी ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। कितने भी स्ट्रगल आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के
मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।